वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक। तो उमर इलेक्ट्रिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम एक घर की वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के दौरान हम चंद ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो घरेलू वायरिंग है उसकी करंट और सर्किट जो है वो ख़राब हो जाता है। वो किस तरह से हो जाता है कि जब हम घर की वायरिंग करने लगते हैं, सबसे पहले तो प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप लेंटर डाल रहे हैं तो लेंटर के ऊपर जो है पाइप की इंस्टॉलेशन होती है। तो पाइप की इंस्टॉलेशन यानी पाइप जो हम पाइप डालते हैं, पाइप डालते वक्त हम जो है डिवाइडेशन नहीं करते। डिवाइडेशन से मुराद है कि हम पहले उस लेंटर का 10 मरले का घर है या 5 मरले का घर है तो उसका हम नक्शा जो है हर रूम का अपने माइंड में नहीं बनाते। उसकी वजह फिर ये होती है, उसका नुकसान ये होता है कि नक्शा ना माइंड में रखने के बाद ना तो हमें पता चलता है कि इसमें कितने बाई कितने का रूम है, लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या है, उसमें लाइटें जो हम लगाएंगे इंस्टॉल करेंगे यानी जो डाउन लाइट है वहाँ पे उसको गिलासी बोलते हैं वो रखेंगे, वो दीवार से कितने फासले पे रखेंगे, फ्रंट की दीवार से बैक की दीवार से कितने फासले पे रखेंगे और फैन बॉक्स के कितने फासले पे रखेंगे। तो सबसे पहले तरीकाकार यह है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम है 10 बाई 20 का, मतलब कि 20 फुट जो है लंबाई है और 10 फुट चौड़ाई है, तो आप उसको इस तरह से करें कि आप लंबाई 20 फुट है तो उसका मिड निकालें, उसका दरमियान निकालें, आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसका मिड पॉइंट 20 का बनेगा 10। तो आप 10 पे रखेंगे फ़ैन बॉक्स को। जब आप फ़ैन बॉक्स को 10 पे रखेंगे तो अब चौड़ाई है आपकी 10 फुट, 10 का मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो वो बनता है 5 और आप उसको 5 पे जब रखेंगे तो आपका जो फ़ैन बॉक्स है आप रखेंगे तो वो रूम के बिल्कुल दरमियान में रखा जाएगा। अब उस कमरे की जो 20 फुट का लंबाई और 10 फुट चौड़ाई है, उस कमरे में आप जो है लाइट्स कितनी इंस्टॉल करेंगे वो अब अपने माइंड में आपने ले आना है। लाइट आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बाई 20 के रूम में आप 4 लाइटें लगाते हैं छत में और एक दो लाइट्स जो है मुखालिफ सिमत दीवार पे लगाते हैं। मुखालिफ सिमत से मुराद ये है कि आप इंटर डोर के लेफ़्ट साइड राइट साइड के ऊपर आप बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं, डुग्गा लगाते हैं, तो उसके ऊपर तो हो गया एक बल्ब, एक वॉल होल्डर लगाएंगे और उसकी सामने वाली अपोजिट डायरेक्शन वाली जो दीवार है उसके ऊपर आप एक जो है होल्डर इंस्टॉल करेंगे, जैन बॉक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से 10 बाई 20 का आपने नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद आपने डाउन लाइट लगाई। डाउन लाइट लगाने के बाद जो है आपने अंडरग्राउंड डुग्गा जब आप बोर्ड लगाएंगे उसका आपने नक्शा बनाया। उसका नक्शा बनाने के बाद जो है आप लेंटर के तमाम रूम, मतलब 10 मरले का प्लाट है, 10 मरले के कमरे में अगर 4 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, टीवी लाना है, उसका आप नक्शा माइंड में ले आते हैं। आप मिड पॉइंट निकालते हैं, हर रूम और हर जो है गैराज वगैरह किचन बाथ का आप मिड पॉइंट निकाल के अगर आप फैन बैक्स रखते हैं तो आपको लाइट जो है इंस्टॉल करने में आसानी होगी। अगर आप जो है पैमाइश नहीं करेंगे बिल्डिंग की या किसी रूम की तो आपका जब लेंटर भरा जाएगा, शटरिंग वगैरह खुलेगी तो आप नीचे से अपने फ़ैन बॉक्स और गिलासी वगैरह को देखेंगे तो वो बिल्कुल ही दरम बरम हो जाएगा माहौल। तो आपका जो है काम बिल्कुल खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। पैमाइश करने का मतलब ये है कि आप जब लेंटर में पाइप इंस्टॉल करते हैं, आप पैमाइश करते हैं, पैमाइश पे लाइट रखते हैं, पैमाइश पे फ़ैन बॉक्स रखते हैं, नीचे पैमाइश पे डाउन निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन दीवार में वॉल होल्डर निकालते हैं। जब आपकी शटरिंग वगैरह खुलती है, जब आप जरी का प्रोसीजर करते हैं तो नीचे से छत साफ़ होता है तो आपके डाउन लाइटें और आपके फ़ैन बॉक्स जो है एक तरतीब में लगे होंगे, एक पैमाइश पे लगे होंगे, तो आपका काम जो है बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएगा। इसके बरक्स अगर आप पैमाइश नहीं करते, आप तुक्के पे, देसी ज़बान में अगर आप तुक्के पे रखते हैं फ़ैन बॉक्स वगैरह या लाइट्स वगैरह, तो वो जो काम है आपका जब शटरिंग खुलेगी तो काम करवाने वाला भी देखेगा, आपको भी नज़र आएगा, तो वो काम बिल्कुल बदसूरत और भद्दा सा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब शटरिंग खुलेगी, अगर आप पैमाइश की, पैमाइश करने के बाद जो आपने डाउन लाइट
निकाली, डाउन होल्डर निकाला और डाउन जो है मेन आपने निकाल लिया बोर्ड का। उसके बाद आपकी शटरिंग खुल गई। शटरिंग खुलने के बाद आप देखते हैं कि अगर आपकी डाउन जो है दरवाजे से 3 फुट इधर हो जाती है या 2 फुट जो है 2 फीट इधर हो जाती है, तो आप उसका तरीकाकार ये करें कि आप जो है डाउन सीधी नीचे ले आएँ, 2 फुट पे एक जैन बॉक्स लगाएं। अगर आपका जो बोर्ड है दरवाजे से 2 फुट दूर है तो आप जो है चरी 2 फीट इधर लगा के इधर भी जैन बॉक्स लगाएं, ताकि दरवाजे के 9 इंच दूर हो या 7 इंच दूर हो आपका बोर्ड। उसकी वजह यह है क्यों 7 इंच या 9 इंच आप साथ लगाएं, ताकि जिसने अपने रूम में इंटर होना है तो वो आप अगर उसने स्विच प्रेस करना है लाइट ऑन करने के लिए, तो वो आसानी से उधर आप वो स्विच को प्रेस करें और वो लाइट जल जाए। तो इसी तरीके से अगर आप डाउन लगाते हैं, नीचे आप 5 फीट ऊपर बोर्ड लगाएं और नीचे वाला जो आप है मल्टी बॉक्स वगैरह लगाते हैं, कोशिश करें कि आप लाइट प्लग या 2x2 की शीट या छोटा डुगा आप लगाते हैं तो बड़े बोर्ड के साथ ही छोटे बोर्ड को इंस्टॉल करें, ताकि अगर छोटा बच्चा वगैरह जो भी है वो उसमें अपनी फिगर ना डाले, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान ना हो। अव्वल तो जानी नुकसान नहीं होता जब आप अर्थ ब्रेकर और लीकेज ब्रेकर इंस्टॉल करते हैं डीपी में। कोशिश करें कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हुए उसमें जो है मेन ब्रेकर के बाद अर्थ ब्रेकर पहले इंस्टॉल करें। अर्थ ब्रेकर लगाने के बाद जो है आगे सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करें। सर्किट ब्रेकर जो है हर रूम का अलहदा भी कर सकते हैं आप, 3 रूम का एक भी कर सकते हैं, 2 रूम का भी एक कर सकते हैं। उसमें वजह यह है कि अगर आप 10 एम्पेयर का ब्रेकर इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप उसमें सर्किट ब्रेकर वगैरह लगाते हैं तो वो उसकी न्यूट्रल के जो ब्रेकर है 2 कर लें 3 कर लें तो उसके ब्रेकर जो है बिल्कुल अलग लगा लें। वो ये होगा कि आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप उसमें से सर्किट ब्रेकर अर्थ ब्रेकर में से निकालें न्यूट्रल को और डायरेक्ट जो है आप अलग ब्रेकर कर लें 2 या 1 उसको इंस्टॉल करें। तो इसी तरीके से डीपी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आप इंडिकेटर ज़रूर लगाएं रेड और ग्रीन का। रेड जो है इनर का लगा लें और ग्रीन आउटर का लगा लें और वोल्ट मीटर ज़रूर इंस्टॉल करें, ताकि पता चलता रहे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं घर में और क्या चीज़ चलनी है और क्या नहीं चलानी। तो इस तरह से आसानी रहती है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।